हेलो वैसे गाइस मैं पार्टी में एनिमेटेड फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं इसकी डीप मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगा। 7.9 की इसकी रेटिंग है। प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय। वन करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाए वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के कारण से चेंज होता हुआ हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो यहाँ वहाँ घूम रहा था इस डिस्ट्रॉय हुए वर्ल्ड में। और तभी यहाँ उसे एक जगह ने का नीचे गहरा गड्ढा मिलता है और ऊपर ने का एक मिनट ये तो एक लड़की निकली। इसका नाम है पार्टी। हमें मेन कैरेक्टर से सीरिया दिखाई देती है जो कहीं तो जाने की थी। फिर उन्होंने का भागते हुए अपने घर जा रही थी और ये सारे नेकर डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड से नेकर बचे हुए लोग थे जो हवा घूम रहे थे। उन्हें बहुत सारी सप्लाईज मिल चुकी थी पर पार्टी के दोस्तों से बताते हैं। और फिर पार्टी अपने घर में जाती है तो वहाँ उसके छुप कर जाती है कि उसके दादाजी उसका भाई ने उस पर गुस्सा करेगा पर हाँ वो यही थे। और फिर फातिमा यहाँ उनसे कहती है कि एक लड़की के रूम में इस तरीके से यहाँ नहीं आना चाहिए किसी को भी। तो फिर उसके दादाजी और उसका भाई कहता है कि तुम बिना पूछे कहाँ चली गई थी, जिस जगह जहाँ है तुम भाग गई थी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो फातिमा आजकल की लड़की बहाने में आ लगती है कि वो रास्ता भटक गई वगैरह। और फिर वो कहती है कि मैं कहीं भी जाओ को क्या ले आया, मैं अब बरी हो गई हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। फिर ने कहा फातिमा के ग्रैंड पर उससे गुस्सा थी तो यहाँ से चले जाते हैं। और फातिमा का भाई वहाँ जाकर कहता है कि वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स थे, तुम्हें वो खा जाएंगे, इसलिए चुपचाप वहाँ मत जाओ। फातिमा बस यहाँ वो चले जाते हैं और फातिमा तो इन पर ध्यान नहीं देती। और ये लोग जाते हुए आयरोस के बारे में बात करें जो फातिमा का कजिन था और उसने फातिमा को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। और यहाँ आयरोस का फातिमा का सीन दिखाया जाए पास में, जहाँ फातिमा उससे पूछे कि वो कहाँ जा रहा है और कब वापस आएगा और या फिर वो कभी वापस नहीं आने वाला। तो फिर आयरोस कहता है कि वो एक छोटे से सफर पर जा रहा है जहाँ वो दोनों दुनियाओं को एक करना चाहता है, ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया, अपसाइड डाउन वर्ल्ड का। और उन्होंने कहा उससे गुड बाय कह चला जाता है। और आयरोस ने जाते हुए उसे फोटो दी थी फातिमा को जिसे उसने अब तक संभाल के रखा है। फिर हमें दिखाया जा रहा है फातिमा यहाँ ने कहा उस फोटो को गिराते हुए सोचिए काश कि मैं आयरोस से फिर से मिल सकती। और हमें यहाँ अपने मेन कैरेक्टर लॉयड को दिखाया जा रहा है, मेन लीड कैरेक्टर। और दिखाया जा रहा लॉयड बहुत ज़्यादा सैड था। और यहाँ सीन चेंज में फिर पार्टियों को दिखाया जा रहा है जो कहीं तो जा रही थी उस सीरी के यहाँ। तभी उसे एहसास होता है कोई तो उसके पीछे है का। एक मिनट ये क्या बैटमैन आ गया क्या? नहीं बैटमैन नहीं। फातिमा उससे भाग रही थी और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, वो उससे नहीं पहुंच पाता। फिर फातिमा यहाँ दायरे के डाउनफॉल पर पहुंच जाती है, भागते भागते कहीं भी जा रही थी और उससे खतरनाक जगह पर चली जाती है। और गैस हर लड़की की तरह उसका पैर फिस जाए और नीचे गिर जाए। और यहाँ लॉयड सोच रहा था कि आखिर उससे डैड उसे छोड़ के गिर चले गए और उन लोगों की मौत इतनी जल्दी क्यों हो, किसने उन्हें मारा था आखिर। और यहाँ फातिमा भी आ जाती है, पता नहीं कैसे। और लॉयड को भी यहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रही ये दोनों उल्टे पुल्टे तो नहीं। यहाँ बैग दिखाया जाता है फातिमा का लॉयड को भी हवा में जाते हुए। और लॉयड पीने का शौक हो जाता है लड़की को उल्टा देखे, और ये लड़की थी फातिमा। और फातिमा भी लॉयड को देख के शौक होती है कि ये लड़का कैसा है। फातिमा उसे अपनी मदद करने की कहती है और लॉयड उसकी मदद करने के जाता भी है, उसका हाथ पकड़ता है और दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। दोनों अपोजिट ग्रेविटी के है ना, इसलिए। और दोनों जल्दी नीचे भी आ जाता है और लॉयड फातिमा को अपने घर ले जाता है। और यहाँ फातिमा का भाई इससे परेशान हो रहा था कि उसकी बहन कहाँ चलेगी वगैरह वगैरह। और फातिमा यहाँ लॉयड के घर आके रिलैक्स फील करती है और बाहर देखती है कि बाहर का नज़ारा कैसा है, पर वो आसमान जहाँ से डलती है और लॉयड उससे बहुत सारे सवाल पूछता है कि वो क्या कर रही है वगैरह वगैरह। और इन लोगों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और लॉयड यहाँ से चला जाता है अपने कास्ट के लिए। पर फातिमा उसे जल्दी आने के लिए कहती है कि उसे अकेला अच्छा नहीं लगता इस अजीब सी जगह पर। लॉयड वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा, गुड बाय सी यू। और फिर लॉयड का स्कूल दिखाया जाता है, हाई स्कूल। बेवकूफ़ सा आदमी सबका ब्रेन वॉश कर रहा है जो ज़रूरी नहीं, मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। और फिर लॉयड याद नहीं का इस ब्रेन वॉशिंग का, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं था, वो कहीं और लेने का देख रहा था। लॉयड की एक दोस्त पूछती है कि आखिर उल्टे लोग क्यों खतरनाक होते हैं। तो यहाँ एक प्रिंसिपल बता रहा है कि उल्टे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ग्रेविटी के साथ खेला था इसलिए दुनिया ख़त्म हो गई और हमें इस बेकार से दुनिया में रहना पड़ रहा है। और फिर फातिमा को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा उदास थी, अकेले ही नहीं क्योंकि वो उल्टी है तो सब लोग को इसे पसंद नहीं करा। पर लॉयड आता है, उससे अच्छी बातचीत होती है। और लॉयड के रात के समय लॉयड तारों को देख रहा था, तभी फातिमा भी आ जाती है और लॉयड ने उसे ऊपर देखने के लिए पर फातिमा मना कर देती है। पर जब वो बाहर देखती है तारों को तो वो बहुत ज़्यादा शौक और खुश थी उसने पहली बार तारों को देखा था इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि दोस्तों लॉयड अपने पास के बारे में बताया लगता है फातिमा को। उसके डैड जो है एक साइंटिस्ट थे और उन्हें हवा में उड़ने की एक मशीन बनाई थी। पर जब वो हवा में उड़ते हुए जा रहे थे आसमान में ऊपर, तभी उन्हें किसी ने शूट कर दिया और नीचे गिर गए और मर गए। उसके बाद से ही ऑफन है और अकेला है। पर फातिमा उसे इंकरेज करती है और उसने दिलासा देती है कि वो अकेला नहीं है।
सीन चेंज हुआ, हम दिखाया जाता है एक खतरनाक लेबोरेटरी को जहाँ का फातिमा को खत्म करने की ये लोग बात कर रहे थे। फातिमा के बारे में पता चल गया था और ये छपरी कहता है कि उल्टे लोग खतरनाक हो रहे हैं, इसे खत्म कर देना चाहिए, पापी है, बेकार है, ऐसे ब्रेन वॉश करता है सबको। अगले दिन का सीन दिखाया जाए, लॉयड और फातिमा बात कर रहे थे और इन लोगों की अच्छी जमने लगी थी। अब तो लगता है प्यार के बादल गिर रहा है। तभी लॉयड नोटिस करता है और शॉक हो जाता है कि एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही है फातिमा को पकड़ने। नहीं, बहुत बड़ी नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं। और फातिमा ये देखिए शॉक और डर जाती है। लॉयड उससे अपने साथ चलने के कहता है, पर फातिमा मना करके वो आसमान में गिरने से डरती है, पर एंड में वो चल ही जाती है। दोनों अलग अलग ग्रेविटी के थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को ऊपर की नीचे खींच रहे थे, इसलिए दोनों हवा में उड़ पा रहे थे काइंड ऑफ। और चीज क्षण लगा कि फातिमा को छोड़ने के जाता है उसके घर पर, वो कुछ ज़्यादा ही आगे चले जाते हैं। ये नोटिस करते हुए वापस जाने की तय कर लेता है, पर वापस जाने से पहले कोई शूट कर देता है और फातिमा को किडनैप कर लेता है। लॉयड को उससे घर भेज दिया जाता है और प्रिंसिपल सर जी ने लॉयड को डांट रहे थे और ये सब कुछ देने का इसका जिम्मेदार है। लॉयड कहता है कि मैं बस उसकी मदद करना चाह रहा था, वो बस अपनी घर जाना चाहिए, इससे कुछ नहीं। और आप लोग ने कुछ भी ब्रेन वॉश कर रहे सबका, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी ये छपरी बहन यहाँ आ जाता है और लॉयड को देखते हुए कहता है कि तुम्हें उस उल्टी लड़की से दूर रहना चाहिए, ये मेरी एक वार्निंग है, अगली बार मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, तुम्हें सीधे खत्म कर। तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ था मैं वही हाल तुम्हारी भी कर दूंगा। ऐसा कैसे चला जाता है। सीन चेंज में फातिमा को दिखाया जाता है। फातिमा अकेली और सैड थी और तभी ये बेवकूफ़ छपरी आ जाता है और बताता है कि तुम उल्टी दुनिया वाले बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, तुमने सब कुछ खेला नीचे के साथ खेला, इसलिए कर्मा से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और यही सब कुछ बता रहा था और वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन कैसे हुई ये भी बताता है। और फिर फातिमा के पास जाता है और उसे दिखाता है आरोस की बॉडी, डेड बॉडी से देख के फातिमा शॉक हो जाती है और स्पीचलेस हुआ, अब क्या कहे, आखिर उसके कज़न की ये हालत हो गई थी और ये सोच रही थी कि जो उसके डैड जैसे थे उनकी ये हालत हो गई, अब वो क्या करे। और फिर उसे और भी ज़्यादा फातिमा को टॉर्चर कर रहा था और बाहर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आसमान में फेंक दूँ, बताओ बाकी सारे उल्टे लोग कहाँ है। इस तरह बैक में किए जा रहा था और लॉयड को दिखाया जा रहा है जहाँ उसके दोस्तों उसे मनाने की कोशिश कर रहे पर उसका किसी पर ध्यान नहीं था, वो फातिमा के बारे में ही सोच रहा था। और तभी जिसे वो पहली बार उससे मिला था वही चला जाता है। तभी एक रस्सी यहाँ आती है और गैस वो कौन होता है, फातिमा का भाई होता है। वो यहाँ बनकर उससे देखते ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और लॉयड उसने का उसे बताया कि फातिमा खतरे में है वगैरह वगैरह सब कुछ क्या हुआ ये सब कुछ बताता है। ये सुनने के बाद तो लॉयड का फातिमा का भाई उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, उसने उसके कारण से उसकी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं और दोनों फातिमा को बचाने के एक साथ आने के मान जाते हैं और चले जाते हैं वहाँ नीचे की जगह पर इनने उस बुढ़े से मदद लेने के। और यहाँ फातिमा के रूम में आते हैं ये सब लोग और इस बारे में बात कर रहे थे और जहाँ इसने दादाजी को पता चलता है कि ये सब कुछ क्या हुआ इसकी पूरी के साथ, तो शॉक होता है और फातिमा की इस तस्वीर के बारे में पूछता है जब लॉयड, तो लॉयड को सब कुछ पता चलता है फातिमा के बारे में। और सुनने के बाद वो फातिमा के साथ सेव करने का वादा करता है कि उससे हमेशा उसने का ध्यान रखेगा। वाह। और फिर ये लोग फाइनली जिद करने का दादाजी भी मदद करने के मान गए थे और उनकी मदद करने के एक सीक्रेट रास्ते पर ले जा रहे जो सीधा उस बिल्डिंग से कनेक्टेड है, पर उन्हें बचाने के कोई नहीं आया, मुसीबत में फंस गए। तो फातिमा को बचाने के दोनों चले जाते हैं। सीन चेंज हुआ, दिखाया जाए उस छपरी को जो सोच रहा था आखिर मैं सबको कैसे ख़त्म करूँगा तड़पा दबा के। उल्टे लोगों पर ये दोनों आ गए थे फातिमा को बचाने के लिए किस तरीके से मुश्किल से, और सभी सिक्योरिटी से बचे हुए लोग आगे जा ही रहे थे। पर तभी फाइनली इन्होंने कहा एक उड़ के जाने का रास्ता मिल जाए कि फातिमा के भाई का वजन ज़्यादा है और इससे आगे लॉयड अकेला जाएगा और फातिमा का भाई यहाँ उसकी मदद करने के रुकेगा। वो फातिमा से मिलने के जाता है, फातिमा उसे देख के शॉक हो जाती है और वो उससे माफ़ी मांगता है, उसे दाढ़ी के चिपक जाता है उससे और उससे हर चीज़ की माफ़ी मांगता है। वो दोनों एक दूसरे से नेका अच्छी तरह से रिलेट करते हैं और बात करते, तभी ये छपरी विलेन भी आ जाता है और शॉक होता है लॉयड यहाँ से कहा कैसे आया और अपने गास को सुनाया, लगता है कि बहुत बुरा। और फिर लॉयड यहाँ इन सबको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था और फिर तभी यहाँ बाहर निकलने का तय करे, पर यहाँ फातिमा के पैरों पर वेट अटका हुआ था, इसी कारण से फातिमा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही थी और लॉयड भी। और यहाँ तो फातिमा का भाई शॉक हो जाता है, ये सारे गास भी शॉक हो जाते हैं कि फातिमा हवा में गायब हो गई और लॉयड भी। और तभी सीन से फातिमा को अपने पास के कुछ सीन्स याद आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। और ये लोग आसमान में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, फातिमा को होश आता है और देखते हैं ये लोग तो बहुत ज़्यादा आसमान में ऊपर जा चुके हैं। बताइए कमेंट में कितनी हाई पर गए हैं। और फिर सीन में लॉयड के भाई को दिखाया जाए जहाँ ये सबको बताता है कि फातिमा और लॉयड मर चुके हैं, उन्हें बचा नहीं पाया, इसलिए सबसे माफ़ी मांगता है। और फातिमा और लॉयड तो हवा में उल्टे जा रहे थे, पता नहीं कहा एक मिनट ये मशीन कहाँ से आ गई, इतनी सारी मशीनें, ये क्या चल रहा है आखिर गड़बड़ घोटाला। और तभी लॉयड देखता है इतनी सारी मशीनों को देख के शॉक हो जाए, क्या चल रहा है, उल्टा पुल्टा क्या ग्रेविटी करने का झरना चल रहा है। ये लोग पहुँच जाते हैं एंड में
और तभी यहाँ लॉयड गिरने वाला था, फातिमा उससे बचा लेती है। फिर दिखाया जाता है यहाँ फातिमा का बैग भी दोस्तों यहीं पर था। इसका सारी उल्टी चीज़ें यही आती हैं। और फिर लॉयड एक चीज़ देख के शॉक हो जाए कि उसकी डैड की फ्राइंग मशीन भी यही है। वाह, मतलब कि उसके डैड भी यही आने का तय कर रहे थे लॉयड का। और लॉयड फातिमा खुद को फ्री करे, तभी लॉयड को उसके डैड की एक डायरी मिलती है। इससे देखिए वो थोड़ा शौक और खुश हो जाता है। और इन्हें पढ़ने के बाद पता चलता है आर्लोस और लॉयड के डैड अच्छे दोस्त थे दोनों के दोनों, और दोनों ने आसमान में ऊपर जाने का तय कर लिया था। और उल्टे लोग सीधे और सीधे लोग उल्टे, ये भी इन्हें चीज़ पता चलती है। और ये भी कि उस मशीन को बंद करके सारी ग्रेविटी को ठीक करने का वो लोग तय कर रहे थे, पर ये पूरा करने से पहले ही ये दोनों मर गए। और फिर इन दोनों के बीच भी कुछ रोमांटिक मोमेंट्स उठे डायरी ख़त्म होने के बाद। और ये लोग अब सब कुछ एक साथ प्यार में और शादी करने का तय कर लिया था इन दोनों ने। तो नीचे जाते हैं ये लोग फाइनल मशीन से, किस तरीके से फ्राइंग मशीन से। फिर हमें आगे दिखाया जाए ये छपरी रैन को भी पता चल जाए और इन्हें ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था। तभी लॉयड के दोस्त उसे नोटिस करते हैं कि हवा में क्या कर रहा है लॉयड। और लॉयड भी नोटिस करता है कि उसके सारे वेन आर्मी आ रही है उसे ख़त्म करने के लिए, इसलिए वो उड़ के यहाँ से निकलने का तय कर लेते हैं। पर यहाँ विलेंस की आर्मी तो तैयार थी, उन पर अटैक करते हैं फिर से, पर इस बार लॉयड तो बच जाता है और फातिमा भी। और ये दोनों फाइनली फातिमा को उसके घर ले जाने के तय कामयाब रहते हैं। नेका दोनों फातिमा के घर चले जाते हैं और ये छपरी में वहाँ जाने की तैयारी कर रहा, पर इसके गार्ड से मना कर रहे थे। सीन चेंज में फातिमा का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे। तभी कैसा क्या होता है, शॉकिंग चीज़, फातिमा यहाँ आ जाती है, जिसे देखिए तो सब लोग हैरान होते हैं। और ये नेका टीवी तो एक दूसरे से चिपक जाता है नेका खुशी के मारे। और यहाँ फातिमा अपने दादाजी को सब कुछ बताया क्या क्या हुआ था। और तभी गैस ये छपरी वैन भी यहाँ आ जाता है इस फ्राइंग मशीन से, और सब लोग यहाँ हमला कर देते हैं इन सब पर। और ये छपरी वैन कहता है मैं तुम सबको तलपा के मारूंगा। वाह, फेमस डायलॉग। फातिमा का भाई आता है इस वैन को ख़त्म करने से पीटना शुरू कर देता है, पर आदमी को कितनी देर से देख पाता, हाइट में ज़्यादा बड़ा था उम्र में भी। तभी ये लोग सीधे नीचे चले जाए बॉटम में, पर फातिमा और लॉयड एक दूसरे को बचा लेते हैं। तभी दिखाया जाए ये लोग कितने चिपकेंगे आके एक दूसरे से नेका के। आगे दिखाया जाए ये तीनों सेफ थे और खुश थे नेका। तभी लॉयड के पैर पर गोली चढ़ जाती है और छपरी वैन ने उस पर गोली चला दी थी और उन्हें उसे नीचे रखने के लिए कहता है। फातिमा को लॉयड मना कर देता है और फिर फाइनली लॉयड का भाई इस पर हमला करता है, उसे एक बंदूक छीनने की कोशिश करता है, पर वो नीचे गिर जाता है। अब क्या होगा, लॉयड यहाँ भाई करने का फातिमा के, और फातिमा भी लॉयड को छोड़ के उसके पास चली जाए, चाकू से उसे वार कर दिया जो उसके पास था विलन के पास, पर वो नहीं कुछ कर पाती। तभी ज़मीन फट जाती है, आसमान देखने लगता है असली वाला, वो मशीन से बनाया हुआ नहीं। इसे देख के छपरी में शौक होता है, ऊपर का नीचे का उल्टा पुल्टा करने का पूरा ख़त्म हो गया है मामला। और एक डिस्ट्रॉय हुए वर्ल्ड को देख के वो समझ आता है नीचे के लोग उल्टे और हम लोग असली गद्दार और ख़राब लोग हैं। और फिर वो इस तरह आसमान में चल जाए, फाइंग मशीन से टकराए। फातिमा नीचे गिर रही थी, पर गाइस अपना लॉयड उसे बचा लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि यहाँ फातिमा को लॉयड को दोनों नेट से बचा लेते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि सबको पता चल चुका है कि जो हम लोग ही उल्टे हैं और उन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और यहाँ लॉयड उठता है और उससे सब कुछ पता चलता है क्या हुआ है, और इस दुनिया को देख के शौक और खुश होता है। और इस दुनिया को तय कर देता है घूमने का, उसका एक्सप्लोर करने का, कि वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था। ग्रैंड पर एक्सपीरियंस सब कुछ पाया, तभी कुछ किया नहीं। तभी लॉयड यहाँ फातिमा को कहता है कि वो भी उसे अपने साथ ले जाए। तभी ये दोनों साथ निकलने का शादी कर लेते हैं और निकलने का तय कर लेते हैं। फातिमा का भाई शौक होता है, पर ये दोनों चले जाता है अपने सफ़र पर अकेले। इसका दूसरा पार्ट कोई आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। गुड बाय दासी, फिल्म ख़त्म हुई। हेलो वैसे गाइस, मैं कहा था मैं डीप मीनिंग्स के बारे में बात करूँगा, फातिमा फिल्म के बारे में, लाइव लेसन्स के बारे में। तो यहाँ का डीप मीनिंग था नेचर के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। नेचर के साथ खेला इसलिए वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। देखा था कितना भेदभाव हो गया, कितना ज़्यादा इंसान को ही मारने लगे। इसलिए नेचर के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। हमें रेसिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। इसने रेसिज्म किया तो इसका अंजाम कितना खराब था, उल्टा और नीचे का रेसिज्म है ग्रेविटी के मामले। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें लाइव लेसन भी मिलता है, प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस थोड़ा रुको, मैं यहाँ हैप्पी मैच ड्राइव का एनिमे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल रूटीन का भी एनिमे आपको देखना है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नीचे का टारगेट पूरा कर दीजिए। गुड बाय, टाटा, सी यू।